स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में एक सेकेंडरी स्कूल की बात कर रहा है। एक स्कूल है जिसमें स्पोर्ट्स हो रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स गाला, कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स है। अच्छा, उसमें 125 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गेम्स में पार्ट लिया है। कौन सी गेम्स में? फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में। देखो डाटा उसने कुछ दिया हुआ, कुछ चीज़ आपसे डिमांड की हुई। आओ उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो उसने दिया क्या हुआ, उसने आपको बताया है कि क्रिकेट में 60 बच्चों ने हिस्सा लिया, फुटबॉल में 70 बच्चों ने हिस्सा लिया, हॉकी में 40 ने लिया, क्रिकेट और फुटबॉल में 25 ने लिया, फुटबॉल और हॉकी में 15 ने लिया और क्रिकेट और हॉकी में 10 बच्चों ने लिया। टोटल बच्चे कितने हैं क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले? 125। तो आप ये बताओ कि इन तीनों में कॉमन, मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में तीनों में हिस्सा लिया। ठीक है, देखो ना, ये तो टोटल 125 बच्चे वो हैं जिन्होंने गेम्स में पार्ट लिया। कुछ ने क्रिकेट खेली, कुछ ने फुटबॉल खेला, कुछ ने हॉकी खेली, कुछ ने 2 गेम्स खेली, कुछ ने 1 खेली होगी। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने तीनों गेम्स खेली। तो आपने वो फाइंड करना है, ये वो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने हिस्सा लिया गेम्स में। आपने वो फाइंड करना है ऐसे बच्चे जिन्होंने तीनों गेम्स में हिस्सा लिया एक साथ। जिसने एक बच्चा जिसने क्रिकेट भी खेली है, फुटबॉल भी खेली है, हॉकी भी खेली है, ऑल 3 गेम्स में जिस बच्चे ने हिस्सा लिया वो कितने बच्चे? क्लियर हुआ? अच्छा, सबसे पहले तो हम सपोज करते हैं जी, लेट सेट ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन क्रिकेट। क्रिकेट है, उन बच्चों का सेट जिन्होंने क्रिकेट खेली है, तो सी से क्रिकेट, तो हमने उसको सेट को नाम दे दिया लेट सी। फिर लेट सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन फुटबॉल, वो एफ है। ये मैंने यूं लगाया निशान, जो ऊपर लिखा वही नीचे, लेकिन आप लोगों ने इसको पूरा लिखना है। ठीक है ना? फिर लेट सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने फुटबॉल में हिस्सा लिया, वो एफ, फुटबॉल से एफ, तो एफ लिया हमने सेट को सपोज कर लिया। हॉकी वालों को एच से हॉकी है तो एच ले लिया। क्लियर हुआ? डाटा हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं सॉल्व की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। हमने कितने स्टूडेंट्स सारे दिए हुए यहाँ पे। फॉर्मूला हमें पता है, जब 3 सेट्स हो तो क्या फॉर्मूला यूज होगा? सी, एफ और एच यूनियन नंबर ऑफ, एन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। फिर एन ऑफ सी, एफ, एच, फिर सी और एफ का कॉमन, एफ और एच का कॉमन, ये चूंकि कॉमन वाले माइनस होंगे। फिर लास्ट में इन तीनों का जो कॉमन होगा इंटरसेक्शन, वो ऐड हो जाएगा। ये वैल्यूज दी हुई है सारी, एफ, सी और एच का यूनियन वो हमने पुट कर दिया, सी वो भी पुट कर दिया, एफ भी पुट कर दिया, एच भी पुट कर दिया, सी एफ भी पुट कर दिया, ऐसी है ना, एफ एच वो भी पुट कर दिया। ठीक है, ये देखो, फिर सी एच भी दिया हुआ, वो भी पुट कर दिया। फिर ये हमने फाइंड करना है वो बच्चे जिन्होंने तीनों गेम्स में हिस्सा लिया, वो हम यहां पे राइट कर देंगे। ठीक है, 125 इक्वल्स टू 1, ये इन दोनों को बल्कि तीनों को ऐड करोगे तो 170 बनेगा। ये माइनस वालों को इकट्ठा ऐड करोगे तो 50 बन जाएगा। ये 170 में से ये माइनस करोगे तो 120 बन जाएगा। ये वैसे का वैसे ही आ रहा है साथ साथ। देखो फिर 125 है, 120 यहाँ प्लस है, कोई साइन नहीं है, पहले तो प्लस का होगा, उधर शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा। 125 में से 120 को माइनस करोगे तो 5, मतलब 5 बच्चे वो हैं जिन्होंने क्रिकेट भी और फुटबॉल भी और हॉकी भी तीनों गेम्स खेली। ठीक है, तीनों में पार्ट लिया। ओके, 125 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे हैं। सो 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स। बाकी जो हैं किसी ने 1 में हिस्सा लिया, किसी ने 2 में लिया। ओके, फिर दूसरा इसका जो बी पार्ट था, ये पार्ट ए था, ठीक है, सॉल्व करना था, और बी पार्ट जो है वो है आपने वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है। आओ ड्रॉ वेन डायग्राम। पूरा आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ये वो सेट है, सर्कल है जिसमें क्रिकेट वाले बच्चे आ गए, यहाँ फुटबॉल वाले आ गए, यहाँ हॉकी वाले आ गए। देखो क्रिकेट वाले टोटल कितने वो हैं? 60, 30 प्लस 20 कितने हो गए? 50 प्लस 5, 5, सारे इसके अंदर आ गए। 60 के 60 इस सी में। ओके, फिर एफ की बात करें तो एफ में 35 प्लस 10, 45 प्लस 5, 50 प्लस 20, 70। तो फुटबॉल खेलने वाले 70, फिर हॉकी खेलने वाले 20, 30 और 40 हो गए। क्लियर हुआ? ये सारे तो इस पर कवर हो गए। और ये देखो, ये वेन डायग्राम इतनी शानदार बनी है कि इसमें हर चीज़ को, ये हर पहलू को कवर कर रही है। अगर आप देखो कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं, तो 20 प्लस 5 25 है क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले। क्या क्रिकेट फुटबॉल वाले 25 है ना जी। फिर फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले कितने? इन दोनों सर्कल का कॉमन कितना? 10 प्लस 5 15, ये कॉमन पार्ट है ना, तो 15 ही है। फिर क्रिकेट और हॉकी वाले कितने? 10, ऐसा। फिर वो बच्चे जिन्होंने सब में हिस्सा लिया वो कितने हैं? 5। ये क्रिकेट वाले सर्कल में भी आ गए, फुटबॉल वाले में भी आ गए और हॉकी वाले, और 5 बच्चे वो हैं जिन्होंने ऑल 3 गेम्स में हिस्सा लिया। तो ये हमने वेन डायग्राम भी बना ली। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसकी तरफ।